आप सभी पर सलामती हो। मेरा नाम है सागिर और आप देख रहे हैं MSN। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लॉकडाउन में अगर हम एक साथ इकट्ठा होकर एक मोहल्ले में एक घर में नमाज पढ़ते हैं तो हम उलुल अम्र की इताअत का जो हुक्म मिला है उसकी किस तरह नाफरमानी कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर हम मोहल्ले में एक साथ इकट्ठा होकर नमाज पढ़ रहे हैं, तरावी की नमाज हो या फ़र्ज नमाज हो, अगर हम ये काम कर रहे हैं तो उलुल अम्र की इताअत का जो हुक्म कुरान में अल्लाह ने हमको दिया है हम उसकी किस तरह नाफरमानी कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले पूरी दुनिया इस टाइम एक महामारी, एक आपदा से जूझ रही है, कोरोना, हम सभी जानते हैं। उसी को देखते हुए सारी दुनिया में लॉकडाउन है, हमारे देश में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। तो दोस्तों लॉकडाउन को देखते हुए जो हमारे आलिम हैं जिन्हें अल्लाह ने इल्म दिया है, उन लोगों ने यह फैसला किया है कि सभी मस्जिदों में जमात से नमाज नहीं होगी। जी हाँ, जैसे आम दिनों में नमाज होती है जमात से, वैसे नमाज नहीं होगी। मस्जिद के जो अंदर रहने वाले लोग हैं, मौज़िन साहब होते हैं, इमाम साहब होते हैं, या 2 या 3 लोग होते हैं, वही अपना नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे। बाकी लोग अजान की आवाज़ सुनकर अपने घरों पर नमाज पढ़ेंगे। ये नमाज फ़र्ज नमाज हो या फिर रमज़ान में स्पेशल नमाज होती है तरावी की नमाज, उसके लिए भी यही हुक्म दिया गया है। जी हाँ, आप स्क्रीन पर दारुल उलूम का फतवा देख सकते हैं। दारुल उलूम देवबंद ने फतवा दिया है इसके लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर हम मस्जिद नहीं जाते, चलिए हमको बोला गया कि आपको मस्जिद नहीं आना है, बोल सकते हैं लोग कि हमको मस्जिद आने से मना किया, हम मस्जिद नहीं जा रहे हैं, हमारे जो आलिमों ने, जो बड़ों ने बोला, हम उसकी इताअत कर रहे हैं। लेकिन मस्जिद आने से रोका है सिर्फ हम अपने मोहल्ले में एक घर बनाकर खास जगह मुतय्यन कर कर वहाँ इकट्ठे होकर नमाज पढ़ें, तो उसमें क्या हर्ज है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हर्ज क्या है वही समझने की बात है। आपको मस्जिद से क्यों रोका गया वो समझिए। मकसद आपको मस्जिद से रोकना नहीं है, मकसद है भीड़ इकट्ठा ना हो उससे रोकने का। जी हाँ, आप इसको ऐसे एक एग्जाम्पल से समझिए। अगर कोई आपसे बोलता है कि बच्चे को स्कूल भेजिए, आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसको पढ़ाते नहीं, उसको स्कूल तक भेजते हैं, वापस बुला लेते हैं, स्कूल तक भेजते हैं, वापस बुला लेते हैं। तो क्या दोस्तों उस आदमी ने, जिसने आपको सलाह दी थी कि बच्चे को स्कूल भेजिए, उसके कहने का मकसद पूरा हुआ? उसके कहने में एक मैसेज था, वो मैसेज था कि आप बच्चे को पढ़ाइए। भले ही उसने ये नहीं कहा कि बच्चे को पढ़ाइए, उसने कहा बच्चे को स्कूल भेजिए, पर उसके पीछे उसका मकसद था कि आप बच्चे को पढ़ाइए। पर आपने बच्चे को स्कूल तो भेजा, बच्चे को पढ़ाया नहीं। इसका मतलब उस आदमी का कहने का जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। तो यही समझिए, जो हमारे आलिमों ने कहा है कि मस्जिद ना आए, मस्जिद में नमाज ना पढ़े, अपने घरों पर नमाज पढ़ लें, उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप मस्जिद ना आए। कहने का मतलब है गैदरिंग ना हो, भीड़ इकट्ठा ना हो। और अगर हम अपने मोहल्ले में भीड़ इकट्ठा करते हैं, गैदरिंग करते हैं, तो आलिमों ने जो फतवा दिया है हम उस फतवे के खिलाफ काम कर रहे हैं। जी हाँ, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है इताअत करो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की और उलुल अम्र की। ये वो लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ने इल्म दिया है, जिन्हें अल्लाह ने ओहदे दिए हैं। जब कोई वो फैसला करे जिसमें इख्तलाफ ना हो, सब मिलकर, तो उसकी इताअत करना हम पर लाजमी है। अब हम मस्जिद तो ना जाएं, लेकिन एक मोहल्ले में इकट्ठा होकर या छतों पर इकट्ठा होकर भीड़ करें, वहाँ नमाज पढ़ें, वहाँ तरावी पढ़ें, तो भी उनकी इताअत नहीं हुई। उनकी इताअत का जो हुक्म मिला है उसकी नाफरमानी हुई। चलिए दोस्तों आगे आइए, एक चीज देखते हैं कि कुछ लोग आपको ये कह सकते हैं कि आपको ये कोरोना बीमारी नहीं लगेगी क्योंकि आप तो अल्लाह की इबादत के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तो दोस्तों समझ लीजिए एक बात को, जो लोग ऐसा आपसे कह रहे हैं वो आपको अल्लाह के कानून के खिलाफ बता रहे हैं। बिल्कुल समझिए इस बात को ऐसे। चलिए, अभी तो ये कोरोना बीमारी फैली हुई है, कोरोना का माहौल चल रहा है सब जगह। जब कोरोना बीमारी नहीं थी, उससे पहले क्या ऐसा था कि जो लोग नमाज पढ़ते थे उन्हें कोई बीमारी नहीं होती थी? क्या नमाज पढ़ने वालों को नज़ला जुकाम नहीं होता था? क्या नमाज पढ़ने वालों को बुखार नहीं होती थी? क्या नमाज पढ़ने वालों को डायबिटीज नहीं होती थी? क्या दिल की बीमारी नहीं होती थी? क्या अस्थमा नहीं होता था? सभी चीजें होती थी। तो दोस्तों क्यों? वो लोग तो नमाज पढ़ते थे, उन्हें बीमारियां क्यों होती थी? दोस्तों ये अल्लाह का कानून है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से ऐसे समझिए। रमजान का महीना स्टार्ट हुआ है, ठीक?
आपने रोज़ा रखा, रोज़ा रखने के बाद आपको प्यास लगती है। क्यों लगती है प्यास? भाई आपने तो रोज़ा अल्लाह के लिए रखा, आप तो इबादत कर रहे हैं अल्लाह की, फिर आपको प्यास क्यों लग रही है? आपको प्यास नहीं लगना चाहिए। प्यास लगेगी, क्योंकि यही अल्लाह का कानून है। और अगर कुछ लोग आपसे ये कह रहे हैं कि आप अल्लाह की इबादत के लिए जमा हो रहे हैं, आपको बीमारी नहीं फैलेगी, तो वो गलत कह रहे हैं, अल्लाह के कानून के खिलाफ कह रहे हैं। आपको ये बात समझना चाहिए। सहाबाओं के दौर में भी बीमारियां फैली हैं, वबा फैली हैं, और उसमें वो बीमारियां सहाबा को भी लगी हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सहाबा अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, वो नेक लोग नहीं थे? दोस्तों, बहुत नेक लोग थे, हमसे बहुत कहीं ऊंचे दर्जे के लोग थे, हम तो कुछ भी नहीं उनके मुकाबले पर। तो जब उन लोगों को वबा फैलने के टाइम बीमारी लगी है, तो हमको क्यों नहीं लग सकती? तो ध्यान रखिए, जो लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि आप इबादत के लिए आ रहे हैं, अल्लाह की इबादत के लिए आ रहे हैं, नमाज के लिए आ रहे हैं, जमा होइए, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, वो कानून के खिलाफ आपको बता रहे हैं। आप पढ़िए कुरान को, अपनी भाषा में पढ़िए, समझ कर पढ़िए, आपको सीधा रास्ता मिलेगा, सही रहनुमाई आपको मिलेगी। और दोस्तों, जो ये फैसला किया है सभी आलिमों ने मिलकर, उस फैसले को मानिए। मस्जिद नहीं जाना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोहल्ले में या छतों पर कहीं भी इकट्ठा होकर नमाज ना पढ़े। अब रही बात, अगर आपको जमात की नमाज का सवाब हासिल करना है, उसके लिए क्या करें? तो आसान है दोस्तों, आप घर में जमात कीजिए। अगर घर में आप 2 लोग हैं, बाप बेटा या 2 भाई हैं, तो दोनों लोग जमात कीजिए, आपको जमात का सवाब मिलेगा। अगर घर में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, जितने लोग घर में हैं, वो सब लोग घर में इकट्ठा होकर एक ही घर के लोग अपना नमाज कर सकते हैं, जमात कर सकते हैं, उनको जमात का सवाब मिलेगा। पर दोस्तों, किसी एक घर में सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे मत होइए, ये खिलाफ है अल्लाह के कानून के भी, और जो अभी बीमारी चल रही है उसके भी, क्योंकि बीमारी अल्लाह की तरफ से है, और उस कानून में यह है कि ये बीमारी आदमी से आदमी को फैलती है। बीमारी ये नहीं देखती कौन आदमी नेक है, कौन गुनहगार है। जब भीड़ इकट्ठी होगी, अगर बीमारी फैलनी होगी तो सभी को लगेगी। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को लगे, कुछ लोगों को छोड़ दे। जिस तरह आपने रोजा रखा, अल्लाह के लिए रखा, बिल्कुल खालिस दिल से इबादत के लिए रखा, पर प्यास आपको लगेगी, क्योंकि अल्लाह का कानून है। शिद्दत की गर्मी है तो प्यास लगनी लाजमी है। ऐसा नहीं कि आपने रोजा रख लिया तो आपको प्यास नहीं लगेगी। और दोस्तों, आप मस्जिद से रुक गए लेकिन आप मोहल्ले में भीड़ इकट्ठी करें, तो आलिमों ने जो फतवा दिया है, जो हुक्म दिया है इस टाइम के लिए कि अभी मस्जिदों में ना आए, उनके कहने का मकसद है अभी भीड़ इकट्ठा ना करें, गैदरिंग ना करें। अगर हम मोहल्ले में भीड़ इकट्ठा और गैदरिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने जो फतवा दिया उसके खिलाफ काम हो रहा है, और उलुल अम्र की जो इताअत का हुक्म मिला है कुरान में, उसके खिलाफ हो रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी। अगर मेरी बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो को दूसरे लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे और लोग सही बात को समझ सकें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। रमजान का महीना आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुकद्दस महीना है। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा जिक्र के जरिए, कुरान के जरिए अल्लाह की कुर्बत हासिल कीजिए। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।